आज हम रेविट में डक्ट सिस्टम क्लासिफिकेशंस, सिस्टम टाइप, सिस्टम नेम और डक्ट सिस्टम एब्रीवेशंस के मुतालिक बात करेंगे। सबसे पहले मैं तमाम दोस्तों को अपने चैनल पर वेलकम कहता हूँ। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो इनको मिलती रहे। लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। इन डक्ट टूल्स को समझने के लिए डक्ट्स ड्रा करते हैं। रेविट में 3 डिफ़ॉल्ट डक्ट सिस्टम क्लासिफिकेशंस होती हैं। पहली सप्लाई एयर, दूसरी रिटर्न एयर और तीसरी एग्जॉस्ट एयर डक्ट। इन 3 डक्ट सिस्टम क्लासिफिकेशंस के अलावा ना हम किसी क्लासिफिकेशंस को ऐड कर सकते हैं, ना इनमें से किसी डक्ट क्लासिफिकेशन को डिलीट या मॉडिफाई कर सकते हैं। ये तीनों डक्ट क्लासिफिकेशंस फिक्स होती हैं। इन तीनों डक्ट क्लासिफिकेशंस का सिस्टम टाइप हमेशा आपस में सेम होता है। यही डक्ट सिस्टम टाइप हम प्रोजेक्ट ब्राउज़र में फैमिलीज़ फ़ोल्डर को एक्सपेंड करके डक्ट सिस्टम में भी देख सकते हैं। रेविट में जब हम किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो इन्हीं डक्ट्स को इस्तेमाल करते हुए HVAC मॉडल बनाते हैं। मगर इन 3 डक्ट्स के अलावा भी प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हमें डक्ट्स दरकार हो सकती हैं। मसलन फ्रेश एयर, मेकअप एयर, किचन एग्जॉस्ट एयर डक्ट। तो किसी डक्ट को ऐड करने के लिए हम सिर्फ इन 3 डक्ट क्लासिफिकेशंस को इस्तेमाल करते हुए कोई नई डक्ट टाइप बना सकते हैं। इसके लिए हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि जो डक्ट टाइप हम बना रहे हैं इसकी क्लासिफिकेशंस किस डक्ट के करीब हैं। मसलन अगर हम फ्रेश एयर डक्ट टाइप बना रहे हैं तो इसकी क्लासिफिकेशंस सप्लाई एयर डक्ट के करीब हैं। इसी तरह किचन एग्जॉस्ट डक्ट टाइप बनाते हुए हम एग्जॉस्ट डक्ट की क्लासिफिकेशंस का इस्तेमाल करेंगे। अब मैं आपको एक नई डक्ट टाइप बनाने का तरीका बताता हूँ। हम एक फ्रेश एयर डक्ट टाइप बनाते हैं। इसके लिए प्रोजेक्ट ब्राउज़र में डक्ट सिस्टम में फ्रेश एयर के करीब क्लासिफिकेशंस सप्लाई एयर डक्ट की हैं, लिहाजा सप्लाई एयर डक्ट पर राइट क्लिक करें और डक्ट सिस्टम को डुप्लिकेट कर लें। अब इस डुप्लिकेटेड डक्ट को रीनेम करके फ्रेश एयर दे दें। दोबारा राइट क्लिक करके टाइप प्रॉपर्टीज़ डायलॉग बॉक्स को एक्सेस करें और ग्राफिक्स ओवरराइड को एडिट करें। फ्रेश एयर डक्ट का कलर चेंज कर दें ताकि दूसरी डक्ट से डिफरेंट नज़र आए। अब डक्ट सिस्टम टाइप से सिलेक्ट करके ड्रॉ करें। प्रॉपर्टीज़ पैलेट में सिस्टम टाइप फ्रेश एयर है मगर सिस्टम क्लासिफिकेशंस सप्लाई एयर ही रहेंगी क्योंकि हमने सप्लाई एयर सिस्टम टाइप को डुप्लिकेट करके फ्रेश एयर डक्ट सिस्टम बनाया है। जो डक्ट हम ड्रा कर चुके हैं हम उनका सिस्टम टाइप और सिस्टम क्लासिफिकेशंस चेंज भी कर सकते हैं, मगर इसके लिए डक्ट को डक्टिंग सिस्टम से अलहदा होना ज़रूरी है। यानी डक्ट किसी एयर टर्मिनल, एयर हैंडलिंग यूनिट या किसी फ़ैन कॉइल यूनिट वगैरह से सिस्टम में अटैच ना हो। डक्ट सिस्टम चेंज करने के लिए डक्ट को सेलेक्ट करें और प्रॉपर्टीज़ पैलेट के मैकेनिकल सेक्शन में सिस्टम टाइप को चेंज कर दें। सिस्टम टाइप और सिस्टम क्लासिफिकेशंस
दोनों जगह पर डक्ट चेंज हो जाएगी। अब हम डक्ट के साथ एयर टर्मिनल ऐड करते हैं। डक्ट को सेलेक्ट करके सिस्टम टाइप में जाएं। सप्लाई एयर सिस्टम क्लासिफिकेशंस के अंडर जितने सिस्टम टाइप बने होंगे सिर्फ वही अपीयर होंगे। डक्ट सिस्टम को चेंज भी किया जा सकता है। अब हम इसे अनडू करते हैं। मैकेनिकल सेक्शन में थर्ड ऑप्शन सिस्टम नेम है। जब हम कोई सिस्टम ड्रॉ करते हैं तो रेविट सिस्टम नेम सिस्टम टाइप के हिसाब से ऑटोमेटिकली जनरेट करता है। सप्लाई डक्ट को सेलेक्ट करके इसका सिस्टम नेम सप्लाई के अंडर हम देख सकते हैं। इसी तरह बाकी डक्ट का सिस्टम नेम भी हम देखते हैं। अब हम एक और सप्लाई डक्ट बनाते हैं। रेविट ने इस सप्लाई डक्ट का सिस्टम नेम पहली डक्ट से आगे कंटिन्यू कर दिया। इसी तरह मैं एक नई डक्ट बनाता हूँ। तीसरी डक्ट का सिस्टम नेम इससे आगे बन गया। अब अगर मैं इन तीन डक्ट्स को आपस में मिला दूं तो तीन डक्ट्स का एक ही सिस्टम बन जाएगा और सिस्टम नेम भी एक ही शो होगा। इसलिए किसी एयर हैंडलिंग यूनिट या फैन कॉइल यूनिट से शुरू होने वाला सिस्टम और उस सिस्टम से मुंसलिक आखिरी एयर टर्मिनल तक एक ही सिस्टम नेम अपीयर होगा। सिस्टम नेम को प्रॉपर्टीज़ पैलेट से चेंज नहीं किया जा सकता। इसको चेंज करने के लिए ड्राइंग वर्किंग एरिया पर राइट क्लिक करें और ब्राउज़र्स के ड्रॉप डाउन में सिस्टम ब्राउज़र को सेलेक्ट करें। सिस्टम ब्राउज़र डिस्प्ले होगा। मॉडल में हमने 4 सिस्टम बनाए हैं, इसलिए मैकेनिकल सेक्शन में ये सिस्टम शो हो रहे हैं। सिस्टम ब्राउज़र में सिस्टम सेलेक्ट करने से ड्राइंग वर्किंग एरिया में सिस्टम भी हाईलाइट हो रहे हैं। अब प्रॉपर्टीज़ पैलेट से सिस्टम नेम चेंज किया जा सकता है। मसलन एक सिस्टम AHU1 से बन रहा है तो हम इस सिस्टम नेम को AHU1 दे देते हैं। सिस्टम नेम सिर्फ वो असाइन हो सकता है जो पहले से इस्तेमाल ना हो रहा हो। मल्टीपल सिस्टम्स को हम एक नाम नहीं दे सकते। इसके बाद सिस्टम एब्रीवेशंस हैं। सिस्टम एब्रीवेशंस किसी सिस्टम की शनाख्त के लिए इस्तेमाल होते हैं। मसलन हम सप्लाई एयर डक्ट के लिए SAD एब्रीवेशन इस्तेमाल करते हैं। रिटर्न एयर डक्ट के लिए RAD, एग्जॉस्ट एयर डक्ट के लिए EAD और फ्रेश एयर डक्ट के लिए FAD एब्रीवेशंस इस्तेमाल करते हैं। अब हम डक्ट एब्रीवेशंस ऐड करने के तरीका पर बात करते हैं। डक्ट पर डक्ट साइज टैग्स लगाएं। इसके बाद सप्लाई एयर डक्ट के टाइप प्रॉपर्टीज़ के एब्रीवेशन सेक्शन में SAD लिखें। इसी तरह रिटर्न एयर डक्ट के एब्रीवेशन सेक्शन में RAD, एग्जॉस्ट एयर डक्ट के एब्रीवेशन में EAD और फ्रेश एयर डक्ट के एब्रीवेशन सेक्शन में FAD लिखें। अब डक्ट टैग के एडिट फैमिली में जाएं।
साइज लेबल को एक्सेस करके एडिट लेबल में जाएं और सिस्टम एब्रीवेशन पैरामीटर को लेबल में ऐड करें। एब्रीवेशन पैरामीटर को साइज पैरामीटर से पहले ले जाएं। अब इस टैग को प्रोजेक्ट में लोड करें। डक्ट साइज के साथ डक्ट एब्रीवेशन शामिल हो जाएंगे। आज के लेक्चर में हमने डक्ट सिस्टम क्लासिफिकेशन, सिस्टम टाइप, सिस्टम नेम और सिस्टम एब्रीवेशंस को समझा। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। मज़ीद एजुकेशनल वीडियोस के लिए देखते रहिए बिम टॉक्स।